हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पे चिंपू भैया एजुकेशन पे। ठीक है, तो अभी हम करने जा रहे हैं सेक्शन 2 है आपका द ठाकुर वेल्स यूनिट 6 का, जो कि काफ़ी अच्छा और एक इमोशनल स्टोरी है जिसे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से इसे पढ़िएगा मेरे साथ। आइए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक उम्मीद करते हैं कि जितना हो सके आप हमारे पेज चिंपू भैया एजुकेशन को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला सके। तो आइए अब स्टोरी हम शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम ही है द ठाकुर्स वेल्स। प्रेमचंद ने इसे लिखा हुआ है, मतलब ठाकुर का वेल कि नहीं, वेल जहाँ पानी होता है, पानी का कुआं होता है ना। आइए आउटलाइन देख लेते हैं। आउटलाइन क्या कहता है? ईच वन ऑफ अस ब्रेथेज द सेम एयर। हम सब एक ही हवा में सांस लेते हैं। तो क्या हम सब का यह राइट नहीं बनता है कि ड्रिंक वाटर फ्रॉम, हम कहीं से भी किसी भी वेल से पानी पी सके? आखिर वाटर जो है गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है, इस पे सबका बराबर इक्वल है। लेट अस फाइंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट ठाकुर वेल्स। तो फिर ये ठाकुर का वेल जो है, आखिर ठाकुर के वेल में कैसा पानी है या क्या क्वालिटी है जिसके लिए यह टाइटल दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं ठाकुर के वेल में क्या स्पेशल चीज है कि नहीं। स्टोरी आपकी शुरू होता है यहाँ से। जोखू बॉट द लोटा। जोखू जो है एक लोटा लाता है टू हिज माउथ। द वाटर स्मेल्ड फॉल्ट। जोखू जो है एक लोटा पानी अपने मुंह के पास, माउथ के पास ले जाता है, लेकिन काफी गंदा उसे उसमें से दुर्गंध आता है। ही सेड टू गंगी। उसकी गंगी जो है उसकी वाइफ है, वो पूछता है यह पानी किस तरह का है। इट सिंक्स सो मच आई कांट ड्रिंक। ये इतना बुरा है कि मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट एंड यू गिव मी अ वाटर दैट इज फिल्थी एंड मडी। मतलब मैं प्यासे मरे जा रहा हूँ, मुझे इतना जोर से प्यास लगा हुआ है, ऊपर से तुम मुझे इतना गंदा और मतलब दुर्गंध वाला पानी दे रही हो पीने के लिए। एवरी, अब जो है ना, ये तो सिंपल सा लाइन हो गया, प्यास लगा हुआ है, पानी जो है गंदा है, इसीलिए वो जो जोखू जो है ना गंगी से बोलता है जी इतना गंदा पानी क्यों दिया मुझे। अब जो है गंगी के बारे में पढ़ते हैं। गंगी जो है हर इवनिंग को जो है पॉट्स में वो होता है ना मिट्टी का बर्तन, पानी भरने वाला घड़ा, उसमें वाटर भर कर लाती है कि ना। द वेल was long way off and it was hard to her make several trips। तो जो जहाँ से ये लाती है पानी वो बहुत दूर है वेल, सो बार बार जाके वहां से पानी लाना बहुत मुश्किल काम है। सी हैड टू बॉट दिस वाटर यस्टरडे। सो इसने एक दिन पहले यह पानी लाया हुआ था। देयर हैड बीन नो बैड स्मेल। उस समय इसमें कोई स्मेल नहीं था, पानी उस समय तो सही था। हाउ कुड इट बी देयर नाउ। अब इसमें स्मेल कहाँ से आ गया। सी लिफ्टेड द लोटा टू हर नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक का जो दोनों जो होल होता है ना, वहां पर लोटा को उठाकर देखती है। सही में स्मेल जो था रिवोल्टिंग, बहुत बुरा स्मेल आ रहा था। श्योरली हो सकता है कुछ कोई ना कोई एनिमल जो है इस वाटर में, ये जहाँ से वाटर लाई हुई है उस वेल में 100% कोई ना कोई जानवर मरा होगा उस नदी में या कुआं में, तभी ये पानी इतना खराब लग रहा है। बट शी डिड नॉट नो वेयर एल्स शी कुड गेट एनी वाटर। लेकिन अब उसके अलावा इसके पास कोई आइडिया भी नहीं था कि अब ये पानी कहाँ से लावे। नो वन वुड लेट हर वॉक अप टू द ठाकुर्स वेल्स। मतलब बगल में ही ठाकुर का वेल था, ठाकुर का कुआं था, जहाँ कोई नहीं जाता था। इवन वाइल शी वाज फार ऑफ पीपुल वुड स्टार्ट एलिंग एट हर। सिस्टम ये था कि ये कभी ठाकुर के वेल पर कुआं के पास जाने की कोशिश करती भी थी तो लोग इस पे गुस्साते थे कि नहीं। यहाँ तक कि एट द अदर एंड ऑफ द विलेज, विलेज के दूसरे छोर पे एकदम अंत में, द शॉपकीपर हैड अ वेल। एक शॉपकीपर के पास भी जो है वेल है, बट इवन देयर वेर वुड नॉट लेट हर ड्रॉ एनी वाटर। लेकिन जो है गंगी को वहां से भी कोई पानी नहीं निकालने देता है। फॉर पीपुल लाइक हर देयर वाज नॉट एनी वेल इन द विलेज। मतलब गंगी जैसे आदमियों के लिए गांव में वेल का व्यवस्था नहीं है, स्पेशल कुआं इन लोगों के लिए नहीं है। मतलब 100% यह जो है यह पिछड़े समाज से आती है और डिस्क्रिमिनेशन के चलते इसे पानी नहीं निकालने दिया जाता है।
जोखू जो है हु हैड बीन सिक, जो कि कुछ दिनों से बीमार चल रहा है, ये डिड नॉट ड्रिंक द वाटर फॉर अ लिटिल वाइल। इसे बीमारी है, ऊपर से इसे पीने के लिए थोड़ा सा भी पानी इसको नहीं मिला हुआ है। तब जाके वह बोलता है मैं बहुत प्यासा हूँ, अब मुझसे जो है यह कंट्रोल या बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ब्रिंग मी द वाटर, यह जो गंदा पानी है वहीं दो, आई विल होल्ड माई नोज एंड ड्रिंक अ लिटिल। तो मैं अपने नाक को बंद करके ना ये पानी पी लेता हूँ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि काफी ज्यादा प्यास उसको लगा हुआ था। बट एक बार गंगी ने वो अपने नॉस्ट्रिल के पास ले जाकर उसे, एक बार उसने इसका दुर्गंध महक चुकी थी, सो यह वो पानी देना नहीं चाहती थी। ही सिकनेस वुड गेट वर्स फ्रॉम, वो जानती थी कि ऐसा पानी पिलाने से इनका तबीयत और ज्यादा क्या हो सकता है, बुरा हो सकता है। बट शी डिड नॉट नो दैट बाय बॉइलिंग द वाटर इट वुड बी सेफ। क्योंकि वो उतनी एजुकेटेड या पढ़ी लिखी नहीं थी कि उसे पता हो कि पानी को बॉयल कर देने से पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। सो वह पानी उसे देने से मना कर देती है। हु नोज, वो कहती है क्या गारंटी है कि कौन सा जानवर मरा हो पानी में जो पानी इतना गंदा महक रहा है। मैं जाती हूँ बाहर और कुछ वाटर का व्यवस्था आपके लिए करती हूँ। यह बात बोलती है गंगी और उसे पानी नहीं देती है। सरप्राइज जोकू स्टेयर्ड एट हर, जोकू जो है, चूंकि जोकू को तो सारा बात पता है कि उन लोगों के लिए पानी, उन जैसे समाज के पीछे लोगों के लिए पानी आखिर आएगा कहाँ। गांव के तो गांव के पार हो जाएगी नहीं, एक ही वेल है जहां से वो पानी लाती है, उसमें भी जानवर मारा पड़ा हुआ है, वहां का पानी गंदा है। इसीलिए वो आश्चर्य से देखता है, पूछता है पानी कहाँ से लाओगी। द ठाकुर एंड द शॉपकीपर बोथ हैव वेल। अब इसकी वाइफ जो है ना जवाब देती है कि ठाकुर और शॉपकीपर दोनों के पास वेल है। वुड नॉट दे लेट मी फील जस्ट वन लोटा, क्या वो मुझे एक लोटा भी पानी नहीं दे सकते हैं। तो यह जोखू बोलता है कि डियर जब आप जाओगी तो वहां से आओगी तो बैक विथ योर आर्म एंड लेग्स ब्रोकन, वो तुम्हारे हाथ और पैर तोड़ देंगे। दैट्स ऑल, यू हैड बेटर जस्ट सिट डाउन एंड कीप क्वाइट। इससे अच्छा है तुम यहीं पे चुपचाप रहो और बैठो। द ठाकुर विल बीट यू, ठाकुर तुम्हें स्टिक से पीटेगा। एंड दैट मनी लैंडिंग शॉपकीपर, वह जो है ना पैसा का भूखड़ जो दुकानदार जो है, विल हर्ल अब्यूज्ड एट यू, वह तुम्हें बुरा भला कहकर गाली सुनाएगा या बुरा भला कहेगा। हु केयर्स फॉर पीपुल लाइक अस, हम जैसे लोगों का चिंता किसे है, किसी को भी नहीं है। वी कैन डाई एंड नो बडी विल एवन कम टू डोर टू हैव अ लुक, हम मर भी जाएं तो कोई हमें देखने तक नहीं आएगा। तो तुम ऐसे लोगों से उम्मीद करती हो क्या कि वो तुम्हें एक लोटा पानी या उस वेल से पानी निकालने देंगे। दिस वाज द हरास ट्रूथ, ये सबसे कड़वा सत्य है। और गंगी भी इसको इनकार नहीं कर सकती थी, उसको भी यह बात पता था। बट शी वुड नॉट लेट हिम ड्रिंक दैट सिंकिंग स्टिंकिंग वाटर, लेकिन गंगी ने भी यह पता था कि यह गंदा पानी जो है वो जोखू को नहीं पिला सकती है, सो ये वैसा पानी पीने भी नहीं दे सकती है जोखू को। बाय 9 o'clock एट नाइट, रात में 9 बज गया, डेड ट्रायड हैंड्स वेर फास्ट एट स्लीप, सभी लोग जो है ना सोने के चक्कर में जब होते हैं। बट अ हाफ डर्जन और सो आइडलर्स वेर गेदर एट द ठाकुर्स डोर, सब सो जाते हैं लेकिन उस टाइम भी ठाकुर के दरवाजे पे लगभग आधा दर्जन, मतलब 7 से 8 जो आइडलर्स, आइडलर्स मतलब होते हैं ना चेले चमचे हमारे लैंग्वेज में, रखवारी करने वाले, वो ठाकुर के डोर पे हमेशा रात में गेदर मतलब जमा होके इकट्ठा रहते थे, मतलब ड्यूटी करते थे, आप ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे यह है सिस्टम कि वो 9 बजे रात में जाती है इसी उम्मीद में कि सभी क्या हो गए होंगे, सो गए होंगे। लेकिन वो देखती है कि वहां पे 5-6 जो है, हाफ दर्जन मतलब 5 से 6 जो है आइडलर्स जो है ठाकुर के दरवाजे पे ऑलरेडी हैं, जमे हैं। वालरल इन द, और वहाँ वो लोग कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। क्या डिस्कशन कर रहे होते हैं, कोर्ट रूम के बारे में। टॉपिक क्या होता है कि हाउ क्लेवरली ठाकुर, ये ठाकुर कितना समझदार है कि जिसने लोकल पुलिस को घूस देकर क्या किया, गॉट अप स्कॉट फ्री। स्कॉट फ्री मतलब बिना सजा काटे ही जेल से बाहर आ गया, मतलब ठाकुर कुछ करके और बच के निकल कर आया हुआ होता है जेल से, या जेल में जाने से बच गया हो। इसी बारे में वो लोग अपने में जो है ना आइडलर्स डिस्कस कर रहे होते हैं।
विथ व्हाट स्किल ही हैड मैनेज, आखिर ये हमारे ठाकुर साहब कितने समझदार हैं कि उन्होंने डोजियर का कॉपी भी अपना लिया। डोजियर मतलब जो दस्तावेज होता है ना, जो भी फाइल वाले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गया, एक तो वो सजा नहीं काटे हैं और ऊपर से डोजियर भी अपने पास ले लिए। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ सूट है, मतलब किसी ने ठाकुर पे केस किया था। लॉ सूट का मतलब केस क्लेम करना। और ठाकुर बिना सजा काटे हुए जेल से बाहर भी, मतलब बिना सजा काटे हुए ना, वो पुलिस को घूस देकर बाहर निकल भी जाता है और वो जो केस का फाइल वो ले भी लेता है, जो कि क्लर्क और मजिस्ट्रेट के हिसाब से इम्पॉसिबल था वो कॉपी लेना, मतलब डोजियर लेना। ये जो है ना, ठाकुर का आइडलर जो है आपस में बात कर रहे होते हैं और यह गंगी जो है ये सब सुन रही होती है। वन हैंड डिमांडेड 50 फॉर इट, यहाँ तक कि एक ने 50, अब हजार लाख करोड़ रुपया कुछ भी हो सकता है, एक ने इसके लिए 50 डिमांड किया हुआ था और दूसरों ने 100 रुपया। 1000 में भी हो सकता है, 100 में भी हो सकता है, लाख में भी हो सकता है, बट यहाँ पर 50 और 100 दिया है। इस डोजियर के लिए एक ने 50 मांगा था और एक ने 100 मांगा था। बट फॉर नो मनी एट ऑल अ कॉपी हैड कम फ्लाइंग, लेकिन बिना रुपया का ही कॉपी उड़ते हुए ठाकुर के पास आ गया। मतलब ये समझो जो FIR किया हुआ था, किसी ने किया होगा और ठाकुर ने उसे क्या किया, उस मैटर को निपटा लिया। यही बात जो है ना, उसके आइडलर्स जो हैं अपने में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये अपने बात करते हैं ना, यू हैड, हमें मतलब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस तरह की चीजें सल्टाने के लिए सही तरीका हमें पता होना चाहिए, जो कि ठाकुर को ऑलरेडी पहले से पता है। जिस समय ये बातें उसके आइडलर्स कर रहे होते हैं ठाकुर के, उसी समय एट दिस मोमेंट गंगी जो है ठाकुर वेल के पास चुपचाप पहुंचती है अपने हस्बैंड के लिए मतलब वो क्या बोलते हैं, जोखू के लिए, पानी के लिए। दो काफी डिम लाइट और स्मॉल लैंप जो है वेल के पास रखा हुआ था, जो काफी डिम लाइट उसे निकल रही थी। गंगी सैट हिडन बिहाइंड द वॉल एंड वेल वेटेड फॉर द राइट मोमेंट, जो ठाकुर का वेल जो है ना, उसके पीछे, वॉल के पीछे वो छिप जाती है और सही समय का वेट करती है। एवरीबॉडी इन द विलेज ड्रैंक द वाटर फ्रॉम दिस वेल, गांव में जितने भी लोग हैं वो इसी वेल से पानी ले जाकर पीते थे, जोखू और गंगी को छोड़ के। क्योंकि ये लोग जो है छोटे क्लास से बिलोंग करते थे और पिछड़े समाज से थे, तो पिछड़े समाज के लिए उनका वेल ठाकुर का नहीं था। इट वॉज क्लोज टू नो बडी एक्सेप्ट दोज अनलकी लाइक हर सेल्फ। तो बताया जा रहा है कि जो हर सेल्फ मतलब जो है ना, गंगी को छोड़ के या गंगी जैसे लोगों को छोड़ के, उनके जैसे अनलकी लोगों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी लोगों के लिए यह खुला होता रहता था और इन लोगों के लिए यह वेल हमेशा बंद, यहाँ से पानी चाह के भी ये वो नहीं ले सकते थे। गंगी जो है, गंगी रेसेंटफुल क्या है, गंगी रेसेंटफुल हर्ट रिबल अगेंस्ट द रेस्टोरेंट्स। अब जो है ना, रेस्टोरेंट्स एंड द बार ऑफ कस्टम्स, गंगी जो है ना, इस तरह के जो नियम कानून जो चलते आ रहे हैं ना, ये रीति रिवाज, इसका काफी ज्यादा ये अगेंस्ट थी और ये बदला भी लेना चाहती थी कि नहीं, जैसा कि हर कोई लेना चाहता है, या जो दबा हुआ होता है वो सोचता है। ठीक है। वाई वाज सी सो लो दो एंड दोज अदर सो हाई, आखिर गंगी के दिमाग में बार बार यह बात घूमता था कि वो आखिर उसे इतना नीचा क्यों समझा जाता है और जब बाकियों को इतना ऊपर या हाई क्यों माना जाता है। अब यहाँ पर ना रेस्टोरेंट्स का मीनिंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने दिया होगा। रेस्टोरेंट्स का मतलब यह होता है थिंग्स, मतलब दिमाग में यह बातें आना कि लोग ऐसा क्यों करते हैं या क्यों बोलते हैं, जो विचार गंगी के आता है, गंगी के मन में आता है। ये हमारी गंगी हुई, यहाँ पानी लेने आई हुई है, ठाकुर का वेल है और ये लैंप है डिम लाइट वाला, और ये ठाकुर के चेले हैं जो रखवारी करते हैं, जो डोजियर और ये केस के बारे में बात कर रहे होते थे, लॉ सूट के बारे में। यहाँ एक बार मीनिंग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वालरल का मतलब ग्रेट कॉरेज, मतलब वो बात कर रहे होते हैं ठाकुर कितना बहादुर है, उसने बिना पनिशमेंट के ही क्या हुआ, बाहर भी निकल गया और उसने जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स जो उसके ऊपर क्लेम किया गया था उसे अपने हाथ में ले भी लेता है कि नहीं। यही डोजियर स्कॉट फ्री वालरस का मीनिंग दिया हुआ है। लॉ सूट का मतलब जो कंप्लेन किया गया होता है वो, तो हमने पढ़ा कि वो लॉ सूट भी ठाकुर के पास है, डोजियर भी ठाकुर के पास है और ये फ्री बाहर निकल गया है। वालरस मतलब कितना बहादुर ठाकुर है, यही डिस्कस जो है
उसके आइडलर जो हैं वो कर रहे थे। आइडलर मतलब होता है ना, जे वैसे लोग जो नहीं होते हैं जो कि ठाकुर के यहाँ या बड़े-बड़े लोग के यहाँ बैठे रहते हैं और खाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बस रखवारी-उखवारी करते रहते हैं, वही होता है। तो आइए अब देखते हैं। देयर वाज नॉट वन ऑफ देम इन द विलेज हु वाज नॉट रोटेन। गांव में कोई भी नहीं है उन जो जितना इनको प्रताड़ित किया जाए और बाकी किसी को किया जाता हो। ये बता रही हैं या गंगी खुद से सोच रही हैं, दिमाग में इनके आ रहा है कि वो लोग चोरी करते हैं, चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, मतलब सारी बुराइयाँ जितनी भी बुराई है वो सारा काम वो करते हैं, फिर भी उनको कोई नहीं बोलता है। हम लोग अच्छे से ऑनेस्टली रहते हैं तब भी हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार कि हम एक पानी तक नहीं ले सकते हैं इनके वेल से। That very day ठाकुर had stolen a sheep from a poor shepherd। यहाँ बताया जा रहा है ठाकुर का करतूत जो ये एक छोटे से गरीब सीप पालने वाले के यहाँ से इसने सीप चोरी किया हुआ था। बाद में उसने उस सीप को मार भी दिया और खा भी लिया। दे गैम्बल इन द प्रीस्ट हाउस। इसने एक साधु के घर में चोरी किया। 12 month ऑफ अ ईयर कि नहीं, मतलब एक दशकारा है तो 12 मतलब ऑल 12 मंथ, साल में 12 महीने ये कुछ न कुछ करतूत ये करते रहते हैं। द और ये तो ठाकुर का करतूत हो गया। शॉपकीपर का करतूत यह है कि वो हमेशा क्या करता है कि तेल में घी को क्या कर देता है, बेचने से पहले मिला देता है। देयर गेट यू टू डू देयर वर्क बट दे वुड नॉट पे वेजेज। मतलब एक तो ये हमसे काम, उसके अलावा ये काम भी करवाते हैं हमसे और ये पेमेंट भी, पैसा भी नहीं देते हैं। मतलब यह गंगी यह सोच रही होती है, उसके दिमाग में यह बात इसलिए आता है क्योंकि वो साधारण सिंपल एक ऑनेस्ट से टाइप का गरीब लोग है वो लोग, गंगी जो है। और चूंकि बस वो पिछड़े समाज से है, बस इसलिए उनके साथ जो है इतना भेदभाव करना उचित नहीं है। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ठाकुर या शॉपकीपर सबसे बुरे बुरे कर्म तो ये करते हैं, तो गंगी के हिसाब से तो भेदभाव इनके साथ करना चाहिए था, क्योंकि ये एक्चुअली में बुराई तो ये कर रहे होते हैं। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं, इस पर डिस्कस करने का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, डिस्कस किया जाएगा तो। जस्ट हाउ वेयर दे सो हाई एंड माइटी। फिर भी उनको इतना इज्जत क्यों मिलता है? ये शॉपकीपर और ठाकुर के बारे में बात कर रही होती है। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ वर्ड्स। बस ये बस कहने की बात है। नो गंगी थॉट वी डोंट गो अराउंड शूटिंग दैट वी आर बेटर। ये गंगी ही नहीं सोच, नो गंगी थॉट, गंगी ऐसा सोचती भी नहीं है कि नहीं कि कभी हमारे हम लोगों को बेटर कोई कुछ मिल पाएगा। वी डोंट गो अराउंड, हम उनके पास जा भी नहीं सकते हैं और बोल भी नहीं सकते हैं। सी हियर्ड पीपुल कमिंग टू वेल। तभी इसे सुनाई देता है कि कुछ लोग वेल की तरफ आ रहे होते हैं। तो उसका दिल जो है ना जोर से धड़कने लगता है डर से कि अगर किसी ने देख लिया, देयर विल बी डेविल टू पे, तो इसे काफी ज्यादा इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। सी हैड, इसीलिए डर उसे पीटा पीटा वो उसे पीटेंगे भी, इस डर से जो है ना। सी ग्रैब्ड हर, तो उनके दिमाग में आता है कि भाई वो लोग मुझे पीटेंगे। सी ग्रैब्ड हर, उसे पकड़ेंगे। बकेट एंड रोप एंड क्रेप्ट अवे टू हाइड इन अ डार्क। तो वो क्या करती है भाई, वो अपना बकेट पकड़ती है, मतलब लोटा जो भी है, रस्सी पकड़ती है और चुपचाप जो है एक ट्री के साइडों में जाकर छिप जाती है। वेन हैड दिस पीपुल एवर हैड पीटी ऑन एनीबॉडी। और फिर ये सोचती है काश इन लोगों को अंदर थोड़ा दया माया भी होता, किसी पे भी दया माया शायद ये कर देते कि नहीं। दे बीट वो, या फिर गंगी को याद आता है कि एक ऐसे ही मंगू जो था जिसको इन्होंने काफी ज्यादा पीटा था कि ना, वो गरीब था। एंड द ओनली रीजन वाज द ही हैड रिफ्यूज टू वर्क इन द फोर्स लेबर गैंग। और सिर्फ इसलिए पीटा था क्योंकि वो जब इनसे मंगू से वो जबरदस्ती काम करवा रहे थे और मंगू काम करने को तैयार नहीं था। इतना पीटा हुआ था ना कि 1 महीना तक जो उसके ब्लड जो है ना उसका, 1 महीना में जितना वो ब्लड उसके शरीर में बना नहीं, उससे ज्यादा वो उन्होंने पीट कर निकाल दिया था। Was this that made such people consider themselves better than everybody? तो क्या इसी कारण ये लोग इतने महान है या दूसरों से अलग है, क्योंकि ये लोगों को पीटते हैं, लोगों के यहाँ चोरी करते हैं? यह जो बात जो है गंगी के दिमाग में घूम रहा होता है। गंगी देखती है कि दो महिलाएं जो है वो वाटर निकालने आती हैं और आप खुद में कुछ बातें कर रही होती है। एक महिला बात करती है खुद में कि दे आर ईटिंग एंड दे आर ऑर्डर अस टू गेट मोर वाटर, कि वो लोग बस खा रहे हैं और हमें पानी लाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं।
देयर्स नो मनी फॉर अ जग। क्या उनके पास एक जग खरीदने का रुपया नहीं है? जग खरीद लेते और हमसे पानी ना, अब जग खरीद लेते तो बार बार हमसे पानी उन्हें नहीं मंगाना पड़ता। ये दोनों महिलाएं जो हो सकता है ठाकुर के यहाँ की हो, और वो जो लोग जो ठाकुर के यहाँ जो है ना वो अपने खा रहे हैं पी रहे हैं और इनसे काम करवा रहे हैं, इनको पानी के लिए उन्होंने भेजा होगा, जिसके बारे में ये बात कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख लीजिए, गंगी छिपी हुई है और दो महिलाएं जो है वो पानी लेने आई हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका ठाकुर का वेल हुआ। The men folk get jealous if they think we are sitting around, they think we are taking it easy। ये महिलाएं बात कर रही होती है जो आती हैं कि उन्हें शायद हो सकता है उन्हें बुरा लगता होगा, वो हमसे जलते होंगे कि हम लोग सिर्फ बैठे हुए रहते हैं, इसीलिए वो हमसे इतना काम करवा रहे हैं या वाटर मंगवा रहे हैं। दे जस्ट ऑर्डर अस टू गेट इट एज थॉट वी वेयर स्लेव। वो मुझे हमें मानो ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं जैसे मानो हम लोग स्लेव हो या कोई दास हो या दासी या नौकरानी हो। दैट्स राइट, यू विल नेवर सी देम पिक अप द pitcher एंड फेच वाटर। उसी में एक महिला बोल रही है, एकदम आप सही बोल रहे हो कि ये वो कभी पानी लाने नहीं आते हैं, बस ऑर्डर देते हैं। तो उसी दोनों महिलाओं में डिस्कशन के बीच में ये बात आता है कि अगर हम लोग स्लेव नहीं है तो व्हाट आर यू। एक महिला दूसरे महिला से कहती है तुम स्लेव नहीं हो तो तुम हो क्या? You work for food and cloth, and even to get nothing more than 5 or 6 rupee, you have snatched it on the sly। हम लोग जो हैं एक्चुअली में देखें तो हम लोग हैं क्या? अगर हम लोग स्लेव नहीं है तो हम लोग जो है काम करते हैं, उसके बदले में हमें कपड़ा मिलता है, खाना मिलता है, या कभी 5 या 6 रुपया मिल जाता है। तो ऐसा तो स्लेव के साथ ही किया जाता है। स्लेव का मतलब दास होता है। व्हाट्स दैट इफ इट इज नॉट बीइंग अ स्लेव। तो क्या होता अगर हम नहीं होते, स्लेव नहीं होते, या स्लेव वाला सिस्टम ही नहीं होता। डोंट मेक मी फील मैं डोंट मेक मी फील स्मैड सिस्टर, मतलब मुझे शर्मिंदा मत करो सिस्टर। ऑल आई डू इज लॉन्ग फॉर जस्ट अ सेकेंड रेस्ट। ये हम लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, बस कुछ से समय के रेस्ट के लिए। मतलब काम बस थोड़ा सा आराम हम लोग को मिलता है, बाकी दिन तो हम यही करते आ रहे हैं। If I did this much work for somebody else's family, I have an easier time and they might even be grateful। दोनों महिलाएं आपस में बात कर रही है, काश इतना ही काम अपने घर पे करते ना तो लोग हम पे ज्यादा गर्व करते हैं। बट लेकिन यहाँ पे जो है ना could drop dead from overwork and they had just frown। लेकिन यहाँ तो काम करते करते मर जाओ फिर भी उनको हमारी कोई भी चिंता नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना पानी लेने दो महिलाएं आती हैं और अपने में अपना दुखड़ा बिखड़ा जो भी है दुख सुख जो है वो डिस्कस करती रहती है, और ये सारा का सारा बात जो है गंगी सुन रही होती है। वेन टू ऑफ, जब दोनों जब जो है ना अपने बकेट में पानी भर कर चली जाती है, तब गंगी फिर से पेड़ के बगल से निकलती है और वो कुएं के पास पहुंचती है। द आइडलर है लेफ्ट, द ठाकुर हैड शट हिज डोर। सभी आइडलर्स जो है चले गए होते हैं, ठाकुर अपना डोर बंद कर लेता है। बंद करके जो है ना सोने को चला गया होता है। गंगी क्या करती है, मतलब बिना समय गंवाए एवरी साइड फील्ड वाज क्लियर, देखती है हर जगह जो है ना सब कुछ क्लियर था। तो थोड़ा चैन में चैन गंगी को आता है। गंगी टिप्टेड ऑफ द वेल, गंगी वेल के पास तुरंत पहुंचती है। नेवर बिफोर सी हैड फेल्ट सच सेंस ऑफ ट्रिम्फ। इस तरह का कारनामा अभी तक उसने गंगी अपने लाइफ में कभी उसने नहीं किया था। मतलब उसे हिम्मत ही नहीं होता था जो कि इस बार वो करने जा रही है, ठाकुर के वेल से पानी निकालना। वो क्या करती है, रस्सी को जो है बकेट से जोड़ती है। लाइक सम, जैसे कुछ सोल्जर नहीं, जैसे कि सोल्जर अपने एनिमी को रात में बांधते हैं, उस तरह से वो बकेट को बांधती है। सीपियड उसे हर चारों तरफ से बांधने के बाद क्या करती है, उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर सीवियर कॉट वो पकड़ी जाती है तो नाउ देयर वाज नॉट स्लाइटेस्ट होप फॉर मर्सी और लिनियंसी, और वो पकड़ी जाती है तो उन पर कोई दया नहीं दिखाया जाएगा ठाकुर के तरफ से। उसके दिमाग में ये बात भी घूम रहा होता है। कब? जब वो पानी भरने के लिए बाल्टी में रस्सियां बांधकर नीचा लगा रही होती है। तो
फाइनली विथ अ प्रेयर ऑफ द गॉड, भगवान को याद करके सी मस्टर्ड कॉरेज, भगवान को याद करके वो हिम्मत जुटाती है। लोअर द बकेट इन टू द वेल, और बकेट को जो है वेल में पानी कुएं में अंदर डाल देती है। धीरे धीरे जो है पानी जो है सैंक इनटू द वाटर, मतलब पानी की तरफ जो है वो बकेट जा रहा होता है। कोई भी साउंड नहीं होता है, इतना आराम से वो पानी ये काम कर रही होती है। गंगी पुल्ड इट विथ ऑल हर माइट एंड ड्रीम ऑफ द वेल, गंगी जो है काफी की ध्यान से जो है ना वो वाटर को खींच रही होती है। नो स्ट्रॉन्ग आर्म एथलीट कुड हैव ड्रैग्ड इट अप मोर स्विफ्टली, जितना आसानी से या मतलब जितना आराम से और शांति से वह पानी को खींच रही थी, ऐसा कोई एथलीट भी नहीं कर सकता था। सोच लो स्टूडेंट्स कि कितना डर होगा उनके अंदर, ये गंगी के अंदर। She had just stopped to catch it and set it on the wall। अब बस पानी वो हाथ में लेने ही वाली होती है कि सडनली द ठाकुर डोर ओपन, ठाकुर का दरवाजा खुल जाता है। द jaw ऑफ टाइगर कुड नॉट हैव टेरिबल हर मोर, मतलब इसे ऐसा मानो कि शेर ने अपना पंजा में उसे जकड़ लिया हो, उतना ज्यादा वो क्या कर सके। मतलब एक शेर उसे अपने पंजे में जकड़ ले, उससे ज्यादा डर उसे ठाकुर का गेट खुलने से लगता है। इस डर में उसके हाथ से रस्सी क्या होता है छूट जाता है, और एक क्रैश आवाज आता है, क्योंकि पानी में जब बाल्टी गिरेगा तो आवाज आएगा ही आएगा, और बैकेट जो है ना वो पानी में गिर जाता है। द रोप आफ्टर, उसका रस्सी भी जो है कुएं में गिर जाता है। एंड फॉर फ्यू सेकेंड देयर वर साउंड ऑफ स्प्लैशिंग, अब जो पानी में जो बाल्टी गिरता है तो आवाज जो आता है ना उस तरह का आवाज कुछ ही सेकंड में आता है। एलिंग हुज देयर, अब जो है ना हुज देयर, द ठाकुर केम टुवर्ड्स द वेल एंड गंगी जंप अप एंड रन फास्ट एज शी कुड। ठाकुर जोर से चिल्लाता है कौन है वहां, कौन है वहां, और वो जो है वेल की तरफ बढ़ता है। गंगी तुरंत कूद जंप करती है वो वेल से, मतलब कुएं की दीवार से जहां चढ़ कर पानी खींच रही होती है, और काफी तेजी से भागती है। और भाग कर जब वो घर पहुंचती है तो देखती है जोखू को विथ द लोटा, जोखू अपने हाथ में लोटा लिए हुए है और ड्रिंकिंग दैट फिल्थी स्टिंकिंग वाटर, वो सबसे वो गंदा से गंदा जो पानी